मित्रों नमस्कार। अगर आज समय अभाव के कारण आप पेपर नहीं पढ़ पाए हैं तो आज 10 जनवरी का अखबार पटना में क्या कह रहा है, बिहार की क्या खबरें महत्वपूर्ण है, योजना से संबंधित जो आपके काम से रिलेटेड है उसको लेकर हम हाजिर हैं। अगले 10 मिनट में आपको सारी खबरें आज की अखबार के सुर्खियाँ और मेन चीज़ आपको बता देंगे। पहली खबर जो है हेडलाइन जिसकी बनी हुई है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण पर लंबी चौड़ी बहस होते रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि हम किसी का आरक्षण काटते और जोड़ते नहीं हैं, ये काम सरकार और विधायिका का है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार आरक्षण को लेकर एक बहस चल रही है और वहाँ पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन लोगों को आरक्षण मिला और वो समृद्ध हो चुके हुए अपने आरक्षण को छोड़े और दूसरे को मौका दे। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन राज्य सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरक्षण की बात हर जगह से कहीं ना कहीं से सालों भर उठते रहते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर किया है, संविधान पीठ का निर्णय का हवाला दिया है और कहा कि जो सक्षम लोग हैं आरक्षण से बाहर हो जाए। इस पर सुनवाई चल रही थी और उन्होंने स्पष्ट किया है। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ से बोले कि हाई कोर्ट जाइए। पटना हाई कोर्ट में दाखिल हो चुका है। दो पार्टियों ने लगभग जनसुराज और पप्पू यादव की पार्टी, दो लोग पटना हाई कोर्ट का रुख किए हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि 17वीं पीटी को दोबारा से कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इतने लंबे चौड़े खर्चे हुए हैं कराने के लिए, और जिन सेंटरों पर परीक्षा में धांधली या जिन सेंटरों पर बवाल हुआ था उसको रद्द करके उसकी परीक्षा हो भी गई। बीपीएससी ने आंसर शीट भी जारी कर दिया। इसके बावजूद भी राजनीति चल रही है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर के इस मामले में क्या हुआ, कितना हाई वोल्टेज ड्रामा तक हुआ। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी रात में जाके कर लिया, इससे उनको काफ़ी माइलेज भी मिला। तो ये हुआ, यह है बीपीएससी से रिलेटेड खबर। अगली खबर जो है, सरकार जल्द लागू करने जा रही है ई ऑफिस सिस्टम। ई ऑफिस सिस्टम से होगा क्या कि सारे फाइल से लेकर के योजना सब कुछ पारदर्शिता हो जाएगी। हालांकि पहले भी कुछ विभागों में इसकी लागू हुई थी, लेकिन ये अंततः हो नहीं पाया था। फिर से मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक हुई और घोषणा की गई कि हर विभागों में ई ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। अच्छी बात है, अगर यह ई ऑफिस सिस्टम लागू हो जाए तो आम नागरिक को पता चलेगा कि मेरा फाइल कहाँ तक पहुँचा, मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। तो यह एक अच्छी खबर है, बशर्ते हो पाए तो। अभी भी कई जगह बायोमेट्रिक से अटेंडेंस कई ऑफिसेज में नहीं बनते हैं। दूर दराज के अगर आप जिलों में चल जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो सरकार जो कहती है वो कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अगर कर देगी तो आम लोगों को काफ़ी इससे राहत और लाभ मिलता है। दिसंबर में अवैध खनन के लिए 3,500 से ज़्यादा छापे किए गए हैं, जिसमें सरकार को राजस्व का मुनाफा भी हुआ है और बहुत सारे जो अवैध खनन करने वाले धंधेबाज लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं। आर्थिक अनियमितता के मामले में दोषी जो अधिकारी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, उसको नापा जाएगा। यह स्पष्ट एकदम विभाग और सरकार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कर दिया है। इसके अलावा आपको जो रात्रि विश्राम, माननीय मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा जो चल रही है उसमें आप रात्रि विश्राम करेंगे। अभी तक होता था कि सुबह जाते थे शाम को लौट आते थे। किताबों के कवर पेज पर सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा आज की डेट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आम लोग की जान जाती रहती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा अगर आप जान लेंगे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ से आगे बढ़ना है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, कहाँ पे दाएं चलना है, कहाँ पे बाएं चलना है, ये बहुत ही अच्छी विषय है और इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब तक नहीं होती थी। स्कूली पाठ्यक्रमों के बच्चों को कराया जाए और किताबों के कवर पेज पे भी इसको लिया जा रहा है, तो एक अच्छी पहल है सरकार के स्तर पर आम जनता के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए। अगर बच्चे जान जाएंगे तो आगे चल के जो वो गाड़ी ड्राइव करेंगे तो कोई एक्सीडेंट की संभावनाएं कम रहेगी, इससे जान माल की क्षति भी कम होगी। अच्छी खबर है ये। इसके अलावा जो खबर है कि बाज़ार में 500 रुपये के नकली नोट चल रहे हैं, सावधान, इस पर ध्यान रखिए। इसको हम अलग से आपको एपिसोड बना के बताएंगे कैसे चल रहे हैं, क्या है उसको आप देखेंगे। राजनीतिक जो रूप में खरमास बाद जो दही चूड़ा का भोज होना है वो भी अब शुरू होगा। तो ये सब खबरें हैं आज की महत्वपूर्ण। कैलेंडर सूचना जनसंपर्क विभाग ने जारी कर दिया है 2025 का। उसमें अलग अलग मंथ के अलग अलग कवर पेज पर अलग अलग योजनाओं का जिक्र है। आप देखेंगे जनवरी में औद्योगिक विकास निवेश कितने बिहार में आए उसका जिक्र है। फरवरी में रोजगार सृजन कितना हुआ, कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दे पाए इसका जिक्र है। मार्च में खेल कूद के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ, अप्रैल में महिला सशक्तिकरण का क्या कार्य हुआ, मई में आधारभूत संरचना कितने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, जून में शिक्षा क्षेत्र में, जुलाई में विधि व्यवस्था के क्षेत्र में, अगस्त में कृषि क्षेत्र में, सितंबर में आइकॉनिक भवन जो भी बने हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स यहाँ बने हैं बापू सभागार से लेकर के
ये सब सारी चीज़ों का उस पर चर्चा रहेगी। अक्टूबर में जलवायु परिवर्तन, जो मौसम लगातार बदल रहे हैं उसको लेकर के, नवंबर में ऊर्जा क्षेत्र और दिसंबर में जीविका समूह के क्रियाकलाप की ये पूरी चर्चा है। बड़े कैलेंडर अगर आप सूचना जनसंपर्क विभाग का लेते हैं तो उस पर सारी चीज़ों का जिक्र और उस पर निर्णय किया गया है। कल राजभवन ने 4 कुलपतियों को नियुक्त किया है। ये चारों कुलपति अस्थायी रूप से हो गए हैं, चूँकि NIT पटना के जो विवेकानंद जी थे उनको पूर्णिया के विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी मिली है, और जो पटना विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष रविंद्र कुमार थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, और संजय कुमार को मुंगेर विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के डॉक्टर इंद्रजीत हैं जो बिहार पशु विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। तो ये 4 शिक्षा से जुड़ी डेवलपमेंट आई है, महत्वपूर्ण है, जो विश्वविद्यालय में पठन पाठन नियमित कराने के लिए। एक शिक्षा से जुड़ी एक खबर है, कॉलेज के एक लिपिक है उसके यहाँ से 8 लाख के जेवरात बरामद हुआ है। मानी आय से अधिक संपत्ति, अकूत संपत्ति उनके यहाँ पाई जा रही है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप जानते हैं कि सरकारी कार्यालयों में घूस के किस तरह से प्रचलन बढ़ चुका है, क्योंकि घूस लेना और भ्रष्टाचार लोगों को नस में फैल चुका है, खासकर वो लोग जो सरकार में बैठे हैं, क्योंकि उनको सैलरी पर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऊपर की इनकम से ही मेरी घर परिवार चले, जो कि बहुत ही गलत है आम लोगों के लिए और सरकार के लिए और देश के लिए भी ये खतरनाक है। जैसे में उनके यहाँ कल छापा पड़ा है, निगरानी ब्यूरो ने छापा दिया, उसमें 13 बैंक अकाउंट, आप समझिए एक बैंक, एक लिपिक, एक मामूली क्लर्क के यहाँ से 13 बैंक अकाउंट, क्या ज़रूरत है भाई, 1-2 बैंक अकाउंट काफ़ी होते हैं। 13 बैंक अकाउंट मिले हैं और उसमें 9 LIC की पॉलिसी मिली है। हम लोग एक पॉलिसी चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, 9 LIC की पॉलिसी उनके यहाँ से मिली है। 75 लाख आय से अधिक संपत्ति, आप समझिए कि छोटी सी नौकरी में 75 लाख अगर आपकी इनकम से ज़्यादा सैलरी हो गई तो इसको आप क्या कहेंगे, अकूत संपत्ति, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इन्होंने अर्जित किया है, सोने चांदी सब कुछ आभूषण जब्त किया गया और अभी कार्रवाई चल रही है, अभी छापेमारी जारी ही है। EPF में दावा भुगतान सिर्फ आधार जरूरी होगा। अगर EPF से आप पैसा निकालना चाह रहे हैं या आपको खाता दर सेटलमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आपको आधार ही आपका काफ़ी है। इस बार 2 चरणों में नीट की परीक्षा यानी मेडिकल की परीक्षा सरकार करा सकती है। JEE मेंस एडवांस की तरह, जो पहले मेंस और जो प्रीमियर टेस्ट मेंस होता है उसी के तर्ज पर इस बार मेडिकल में चूँकि 2 परीक्षा होंगे, चूँकि इस बार बड़ी धांधली की खबर आई और देश के स्तर पे इंटरनेशनल स्तर का न्यूज बना और कई सारे धांधली की बातें आई है। उसको रोकने के लिए NTA ने फैसला किया है कि 2 स्तर पे इसको एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहले आपको मेंस और फिर PT मेंस, ये दोनों कराया जाएगा। ये है आपको बेहतरीन खबर है। ये ऐसे में धांधली भी रुकेगा और आगे का काम भी होगा। साइबर ठग लगातार एक्टिव है, आप सतर्क रहिए अपने खातों से, अपने बैंक अकाउंट से जुड़े, अपने कोई डिटेल देने से लिए। आधा दर्जन लोगों से कल ही लाखों रुपए उड़ाए गए हैं बैंक अकाउंट से, तो आप एकदम सतर्क रहिए क्योंकि बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। PMCH में OMR सीट मामले में एक कार्रवाई हुई है। एक वहाँ के चाणक्य हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल से एक रूम से 2,75,000 के जले नोट और OMR सीट जो परीक्षा का होता है वो बरामद हुई है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। बहुत ही बड़ी खबर है, चूँकि लगातार जो परीक्षा में धांधली हो रही है, तो धांधली क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको लेकर एक खबर ये अच्छी, इस पर जाँच पड़ताल चल रहा है। इसके अलावा अब पटना DM ने जारी किया है कि पटना DM ने एक निर्देश जारी किए हैं और ऐप एक जारी की है, मोबाइल ऐप। उससे बताएंगे कि नागरिकों बताएं कि शहर में उनको क्या दिक्कत हो रही है, यातायात में दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है, किसी काम में, सरकारी काम करने में दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप उस ऐप के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। एक WhatsApp नंबर आपको जारी किया जाएगा। तो लगातार शहरी व्यवस्था और शहरी कल्चर को विकसित करने के लिए आम नागरिकों को जो सुविधाएँ हैं वो देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्कूली ऑटो और ई-रिक्शा जो 2 स्कूली बच्चों को लेकर के जाते हैं उसका कोई मानक तय नहीं है। ऐसे में लापरवाही से ठूंस कर बच्चों को ले जाते हैं, ये दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में परिवहन सचिव से मिलकर ऑटोमैन एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि इस पर एक जल्द निर्णय लिया जाए ताकि इस पर रोक लगाई जाए। ऑटो खतरनाक होता है, 3 पहिए की गाड़ी है, कभी भी उलट सकती है और तेज़ी स्पीड में ये सब नए बच्चे हैं जो चला रहे हैं। इसको लेकर के एक अच्छी खबर है, इसको बनाया जाएगा। पाटलिपुत्र कॉलोनी में लगातार जल जमाव हो जाता है बारिश के दिनों में, उसको निकालने के लिए गोसाई टोले में एक नया संप हाउस का बनाया जाएगा। 30 बाई 40 फीट
40 मीटर का चौड़ी एक ज़मीन का मुआयना किया जा रहा है, उसमें नया सम्प हाउस बनाया जाएगा। पिछले वर्ष भी पट्टीपुत्र कॉलोनी डूब गया था। तो इन सभी जो शहर को साफ सफाई के लिए, जलापूर्ति के लिए 395 करोड़ सरकार ने जारी किए हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा में शहरों के लिए मोक्ष धाम, अलग अलग शहरों में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं, यानी सौदाह गृह बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे जारी कर दी गई है। तो अगर आप ठंडा है और बंद कमरे में हीटर ब्लोअर चला रहे हैं तो आप सावधान रहिए, बहुत सावधानी से, क्योंकि कमरे का जो टेम्परेचर हीटर ब्लोअर चलाने के बाद है और आप उसी रूप में बाहर निकलते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को कम करने के लिए हीटर ब्लोअर का उपयोग सावधानीपूर्वक करें तो सावधानीपूर्वक, नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप चादर और रजाई के ज़्यादा सहारा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। गांधी मैदान में आज से आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, गणतंत्र दिवस की तैयारी वगैरह चल रही है। तो ये सभी महत्वपूर्ण रूप से है। बीपीएससी पुनर्परीक्षा 3 प्रश्न, बीपीएससी की पुनर्परीक्षा में 3 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। जो 70वीं बीपीएससी होती है उसमें 3 प्रश्न फिर से रद्द किया गया है, उसको लेकर बीपीएससी ने सूचना दिया है। इसके अलावा जो खबरें हैं कि पटना में पटना सिटी में सरोवर हैं जिसको चकाचक किया गया है, चूँकि तालाब को जीर्णोद्धार करना बहुत बड़ी चीज़ है। गुजरात में पतंग उत्सव काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं, बिहार सरकार इसको लेकर कोई पहल अभी तक नहीं किया है, हालांकि पतंग उत्सव यहाँ भी होना चाहिए। 11 से 14 जनवरी तक गुजरात में पतंग उत्सव हो रहे हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए कि आधी आबादी खेती से जुड़ रही है, ये बहुत ही अच्छी संकेत है। खेती होगा तभी आगे का पेट चलेगा, जीवन चलेगा। बहुत लोग खेती से भाग रहे हैं, युवा खेती नहीं कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं उनको फ़ायदे नहीं मिल रहा है। अभी कल ही मैं खबर देख रहा था कि बक्सर में 1 रुपये में 1 फूल गोभी मिल रहा है। यानी आप समझिए किसान कितने पैसे लगा के खर्च करके और फसल को उपजाते हैं, और उनको अगर फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो कल एक खबर देखे फेसबुक पर, तो ये दुर्भाग्य। अगर 1 रुपये में 1 गोभी मिल रहा है तो सोचिए किसान को क्या मिलेगा, कितनी मेहनत करता है सुबह सुबह। तो आधी आबादी जुड़ रही है तो अच्छी बात है, जुड़ेगी तो इसमें होगा। बीपीएससी में कोचिंग माफिया बहुत एक्टिव हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में उसको कम करने की मांग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर करते रहती है, वो भी लगातार उठ रही है। दिसंबर में इक्विटी फंड का निवेश जो है 14% बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। इक्विटी फंड का निवेश लगातार बढ़ते जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। अगर आप देश विदेश से जुड़े हुए खबर को देखेंगे तो प्रधानमंत्री कल उड़ीसा में थे और उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वहाँ पे उन्होंने बात कही थी। जो प्रवासी भारतीय है वो कैसे अपने बिहार के और देश का बजट बढ़ाए, अलग अलग राज्यों में आकर के घुमाएं। महाकुंभ में अडानी इस बार 1 लाख लोगों को हर दिन प्रसाद खिलाएंगे। प्रसाद मतलब वो खाना खिलाएंगे, चावल दाल सब्जी रोटी और उसमें मिठाई। 1 लाख लोगों को खिलाएंगे। इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ उन्होंने मिल करके घोषणा की है। पीएम ने कहा कि युद्ध में नहीं बुद्ध में है देश को तरक्की, बुद्ध में, माने बुद्ध के संदेश को आप पढ़ेंगे तो तरक्की होगा, अगर युद्ध करेंगे तो आपका खुद ही का नुकसान होगा। ये एक अच्छी खबर है और प्रधानमंत्री लगातार इसको लेके करते रहते हैं। आईआईटी को मिल सकता है रोड और पुल और टनल का तकनीकी कमान। आईआईटी एक समृद्ध संस्थान है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में काम करने वाले कमी है विशेषज्ञों की, ऐसे में अगर उनको कमान दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा आपको देखें विदेश से खबर एक आई है कि अमेरिका में जो है वो आग लग चुकी है कि वहाँ के जंगल में, अमेरिका के लॉस एंजलिस एक शहर है, वहाँ पे आग भयानक फैला हुआ है जो कई घर को भी चपेट में ले सकता है। वहाँ पे अभी होटल में रुकी थी भारतीय अभिनेत्री, तो उनको भी होटल छोड़ने खाली करने के लिए दिया गया। तो धन्यवाद। आप ये है आज की मुख्य खबरें जो आपके काम के लायक है। चूड़ा दही को लेके खबर आई है कि अगर चूड़ा दही चल रहा है तो आपको सुधा लगातार जो है 9 टन दही बनाया हुआ है, आपके चूड़ा दही में दही की कमी न पड़े इसके लिए सुधा लगातार काम कर रहा है। तो उसका सुधा का दूध और दही एक्सप्रेस आज से लगभग 4 दिनों तक शहर के अलग अलग चौक चौराहे पे आपको सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेंगे। आप वहाँ से खरीद सकते हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद।